तमिल मूवी थंगलान इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हम भी हॉलीवुड लेवल की एडवेंचर्स फिल्में बना सकते हैं। थंगलान सभी तरह की ऑडियंस को खुश करने के लिए अपनी स्टोरी को जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। ना इसमें फालतू की कॉमेडी डाली गई है और ना पब्लिक को होल्ड करने के लिए वल्गर सीन्स है। मेकर्स पूरी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कई जगहों पर तुम समझ भी नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है और उस पर चियान विक्रम का परफॉर्मेंस इतना तगड़ा है कि जो कुछ भी उनके कैरेक्टर के साथ होता है वो मैं खुद फील कर पा रहा था। अगर तुमने अभी तक नहीं देखी है तो देख लो। स्पेशली अगर तुम भी मेरी तरह ब्रह्मयुगम और तुम्बाड़ जैसी फिल्मों के फैन हो तो इस फिल्म को मिस मत करना। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको स्पॉइलर वार्निंग दे दूं, क्योंकि हम इस वीडियो में थंगलान मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी है थंगलान नाम के एक आदमी की जो उत्तरी आरकाट के वेम्पुर गांव में रहता है। आरकाट मद्रास का एक डिस्ट्रिक्ट है और कहानी 1850 में स्थित है, जहां थंगलान गांव का मुखिया है और उसके अलावा सबकी जमीनें जमींदार के पास गिरवी है। एक रात जमींदार थंगलान की फसल में आग लगा देता है, जिसकी वजह से थंगलान भी लगान नहीं भर पाता और उसकी जमीन भी जमींदार के पास गिरवी रख दी जाती है और वो भी बाकी गांव वालों की तरह जमींदार का गुलाम बन जाता है। लेकिन ठीक इससे पहले उसी रात थंगलान अपने बच्चों को उसके परदादा और मायावी आरती की कहानी सुनाता है कि कैसे आरती सोने की रक्षा करती है और कैसे उसके दादा कदैया ने आरती को मार के सोना उस समय के महाराज को दिया था। बेसिकली कहानी हमें ये बताती है कि आरती के खून से सारी रेत सोने में बदल जाती है। अब एक दिन ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड क्लेमन उनके गांव आते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों के पूर्वज सोना निकालने में माहिर थे, ऐसा उसे पता चलता है। हालांकि गांव वाले आरती से डरती हैं, लेकिन थंगलान, उसका बेटा अशोका और कुछ लोग क्लेमन के साथ सोना ढूंढने निकल पड़ते हैं। जहां पर थंगलान के अजीब बर्ताव से कुछ लोग उसे शैतान कहने लगते हैं, लेकिन थंगलान उन्हें तेंदुए से बचाता है। अब कई बार नाकामयाबी हाथ लगने की वजह से क्लेमन थंगलान के हाथ कमान सौंप देता है, क्योंकि उसे सोने की बहुत जरूरत होती है। और जब वो थंगलान के पीछे इस पहाड़ पर आते हैं तो पहली बार थंगलान और आरती का सामना होता है, जहां उन्हें आरती के खून से थोड़ा सोना भी मिलता है, तो इसी जगह पर उन्हें बाकी सोना भी मिलेगा। ये मानकर क्लेमन थंगलान को उसके गांव भेजता है ताकि वो और लोगों को ले आए। थंगलान अपना पूरा गांव उठाकर यहाँ लाता है। महीनों खोदने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता और आरती भी हर समय थंगलान के साथ होती है, वो बस उसे ही दिखती है। आखिरकार उन्हें बरसों पहले टीपू सुल्तान और चोलाओं की बनाई खान दिखती है, जिसमें अंदर उन्हें सोना भी मिलता है और तभी क्लेमन का असली रूप भी सामने आता है। यहाँ पर मूवी हमें लालच की असली पावर दिखाती है। जो लोग क्लेमन को छोड़ो जमींदार जैसे लोगों के जुल्म चुपचाप सहते थे, सोना देखकर इतने पागल हो जाते हैं कि क्लेमन के लोगों को मारने लगती है। वहीं पे संत आदमी जैसा क्लेमन भी वैसी पने पर उतर आता है। वो एक मियाँ बीवी को मार देता है जो सोना लेकर भाग रहे थे, लेकिन तभी थंगलान सबकी आंखों से लालच का पर्दा हटाता है और उन्हें बताता है कि ये सोना नहीं बल्कि पीले पत्थर है, जिनके जरिए आरती ने उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए भ्रम पैदा किया था। तभी वहाँ पर आरती अपने आदमियों के साथ आकर उन पर जबरदस्त हमला कर देती है। अब यहाँ से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, क्योंकि जो आरती थंगलान को दिखती है वो और ये लड़की दोनों अलग होती है। तो जो आरती थंगलान को दिखती है वो उसकी बीवी होती है। दरअसल क्या है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थंगलान एक आदिवासी राजा आरसन आरन था और उसकी पत्नी थी आरती, जहां इन दोनों ने मिलकर भूमि के संसाधनों, मुख्य रूप से सोने की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली थी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि एक कबीला जो है सोने के लिए उन पर हमला करने आता है, तो आरन जो है वो आरती के हाथ में कमान सौंपकर उस कबीले से लड़ने जाता है, लेकिन हार कर मर जाता है। और उसके बाद के जन्मों में आरन जो है कभी आदि मुनि, कभी कादियान जो कि थंगलान का परदादा है, और कभी नागा मुनि के रूप में प्रमुख समुदाय का गुलाम बन जाता है। उसे भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर बार आरती उसके साथ थी, यानी थंगलान का दादा। और बाकी जन्मों में जब भी थंगलान आरती से लड़ता था वो इसीलिए जीत पाता था क्योंकि वो उसे याद दिला रही थी कि वो कौन है। इसी तरह जैसे थंगलान को वो याद दिलाने की कोशिश कर रही थी एक आत्मा बनकर, पर अफसोस वो कभी समझ नहीं पाया। इसलिए थंगलान को उसके सपने आते थे। उसे अपने दादा कादियान की कहानी इतनी अच्छी तरह से इसीलिए याद होती है क्योंकि वो उसी के पहले जन्म की कहानी थी जो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ही थी। वहीं पर जब वो पहली बार इस खदान में उतरता है
तब भी उसे ये सब लोग दिखते हैं, क्योंकि ये खदान भी उसके पिछले जन्म में राजाओं के साथ मिलकर उसी ने बनाई थी। वैसे थंगलान ने जो कहानी अपने बच्चों को अपने परदादा की सुनाई थी, उसमें आरती के खून से रेत का सोने में बदलना, ये वाकई में परियों की कहानी जैसा फिक्शन ही था। क्योंकि जब भी हम कोई सदियों पुरानी कहानी सुनते हैं तो उसमें कई सारी चीजें ऐसी ऐड होती हैं जो कि रियल नहीं होती, और ये चीज हमें मूवी लास्ट में क्लियर भी करती है, जहाँ क्लेमेंट फाइट में आरती के पेट को सेम वैसे ही फाड़ता है और खून भी वैसे ही निकलता है, लेकिन उस खून का सोना नहीं बनता। वैसे जब तक थंगलान को याद आता है कि वो ही आरन है जिसने इस सोने को बजाने की प्रतिज्ञा ली थी, तब तक बहुत देर हो जाती है। क्लेमेंट आरती के इस जन्म के रूप को मार डालता है। वैसे यहाँ पर मेकर्स ने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, क्योंकि हम जानते हैं कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट आत्मा से जुड़ा हुआ है, यानी कि जब एक इंसान की डेथ होती है और वो अपना शरीर त्याग देता है तो वही आत्मा दूसरा जन्म लेती है, या फिर भटकती रहती है, या फिर उसे मुक्ति मिलती है। लेकिन यहाँ पर आरती की जो आत्मा होती है वो एक तरफ तो भटकती रहती है, जैसे वो हमेशा थंगलान को दिखती है और अपने जादू से हर जन्म में उसे सोना लूटने से रोकती है, पर वही दूसरी तरफ उसका पुनर्जन्म भी दिखाया गया है। वो क्लाइमैक्स में अपने ही पुनर्जन्म के शरीर में प्रवेश करती है, जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता। दूसरी तरफ आरन जो है वो हर बार नए शरीर में जन्म लेता है और अपने ही सोने को लूटकर दूसरी बड़ी ताकतों को देता है। लेकिन इस बार फाइनली आरती और आरन के बीच सदियों से चल रही वॉर का एंड हो जाता है। थंगलान को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है। आरती उसे अपने जादू से ये याद दिला देती है कि वो ही आरन है, लेकिन दूसरी तरफ वो आरती को समझाता है कि उसके लोगों को वर्ण व्यवस्था के नाम पर हो रहे अत्याचारों से सिर्फ ये सोना ही बचा सकता है। तो आरती उसे सोना ले जाने की अनुमति दे देती है और फिर थंगलान उसे गुफा में वापिस जाता है और उसे सोना मिल जाता है और वो सोने में लिपटा हुआ बाहर आता है। और उसके लोगों में भी अब सोने को देखकर लालच नहीं होती, बल्कि उनकी आंखों में एक उम्मीद होती है। वो उम्मीद होती है इस सोने के जरिए बड़े जाति वालों की गुलामी से बाहर आने की। वैसे मूवी शुरुआत से ही आरती को सोने का प्रोटेक्टर दिखाती है, लेकिन लास्ट में मूवी हमें ये भी दिखाती है कि उस जगह पर जितना भी सोना होता है वो आरती के कंट्रोल में है, यानी कि आप उसे सिर्फ तभी पा सकते हो जब आरती आपको देना चाहती हो। इसलिए थंगलान का परदादा वो अपने लोगों के साथ नदी से ही सोना निकालता है। वो कभी भी उस पहाड़ पर जाने की कोशिश नहीं करता जब तक कि राजा उसे फोर्स ना करे, क्योंकि वो जानता है कि अगर आरती की मर्जी होती है तभी उन्हें सोना मिल सकता है। वहीं पर जब कोई उसे जबरदस्ती पाना चाहता है तो वो सोने तक पहुँचने से पहले ही मर जाता है, और अगर मरने से पहले वो सोने तक पहुंच भी गया तो भी सोने के नाम पर उसे पत्थर ही मिलते हैं, जो कि इस राजा के साथ हुआ और इस अंग्रेज के साथ भी यही हुआ। जबकि हम लास्ट में देख पाते हैं कि थंगलान ने आरती की अनुमति से उसी गुफा से सोना निकाला जहां से पहले उन्हें सिर्फ गोल्डन कलर के पत्थर मिले थे। वैसे कहानी जो है वो ओपन एंडिंग पर खत्म होती है, यानी इसका पार्ट 2 भी आ सकता है, क्योंकि भले ही थंगलान को सोना मिल गया है लेकिन इससे उसकी मुसीबतें खत्म होने की जगह और बढ़ने वाली है, जहां दुनिया को उनके बारे में पता चलते हैं कई बड़ी ताकतें सोने के लिए आएंगी। और क्योंकि अब थंगलान को पता है कि वो ही सोने का रक्षक है तो वो भागने की जगह उनसे लड़ना चूज करेगा। तो पार्ट 2 जो है वो इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आया तो, क्योंकि ये कहानी केजीएफ की है और हम सब जानते हैं कि केजीएफ पर सोने के लिए कई सारी ताकतों ने बारी बारी राज किया है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले पार्ट में हमें थंगलान को उन्हीं ताकतों में से कुछ ताकतों के साथ लड़ते हुए दिखाया जाएगा। बाकी कोई कुछ भी बोले, मेरे को फिल्म काफी अच्छी लगी। बस मेकर्स अगर आरती को लेकर थोड़ा सा क्लियर होते तो मजा आ जाता। बाकी तुम्हें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।